ओम शांति। आज के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें कृष्णपुरी का मालिक बनना है। आज की मुरली का प्रश्न है, बाबा माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाबा माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, ये पवित्रता की निशानी है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें माँ में कम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। आज की मुरली का मधुर गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। तुम बच्चे जानते हो, श्री लक्ष्मी नारायण को ये राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने ही दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की स्थापना भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही श्री कृष्ण को दी। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है नहीं। उन्हों को सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी राज्य दे नहीं सकते हैं। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे। ये तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर भी समझाते हैं। जैसे श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, तो बाबा कहते राधे की भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि दोनों ही तो स्वर्ग के वासी थे। हाँ, एक की है और एक की नहीं होती है। तो बाबा ने कहा दोनों की महिमा एक जैसी होनी चाहिए, जन्माष्टमी भी होनी चाहिए। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात है, उन्हों को ये राज्य किसने दिया, ये राजयोग कब और कैसे सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा। स्वर्ग में तो ये है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर सतयुग के बाद कलयुग होगा, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त करते हैं। पुरानी दुनिया से नई दुनिया पावन बनती है। जरूर पतित पावन बाबा आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है, ये किसी को भी मालूम नहीं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो गाया हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक है। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परम पिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर नए जन्म में मिलती है। इसका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में है एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे ये पुरुषार्थ कर राजयोग सीखे और सतयुग में प्रारब्ध भोगी? समझा भी जाता है, संगम युग पर ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्र में भी ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, सो भी कृष्णपुरी की। विष्णु अथवा नारायणपुरी एक ही बात है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। शिव भगवानुवाच एक ही बात है। कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत के जन्म में फिर ये बनती है। 84 जन्म लेते हैं, ये इनका 84वां जन्म है। किनका 84वां जन्म है? ब्रह्मा बाबा का। नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आए? ईश्वर ने रचना रची तो ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? कैसे रचा? क्या छू मंत्र किया जो पैदा हो गए?
बाबा ही उनकी हिस्ट्री बताते हैं। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम भी बदलते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में वो जरूर आते हैं। सो भी बहुत जन्मों के अंत में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है। तो जरूर पतित मनुष्य थे ना। ब्रह्मा कहाँ से आया किसी को भी पता नहीं है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ, वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए। नाम रूप देश काल बदलता जाता है ना। कृष्ण के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। जन्माष्टमी पर कृष्ण के चित्र भी बहुत बिकते होंगे, क्योंकि कृष्ण के मंदिर में तो सब जाएंगे ना। राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं, तो कृष्ण के साथ फिर राधे भी जरूर होगी। राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में वो ब्रह्मा सरस्वती कहलाते हैं। बहुत जन्मों के अंत में बाबा ने प्रवेश किया और इनको कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुम पहले जन्म में श्री लक्ष्मी नारायण थे। फिर ये जन्म लिया उन्होंने, फिर अर्जुन नाम रख दिया। अर्जुन को राजयोग सिखाया, क्योंकि शास्त्रों में तो दिखाया कि श्री कृष्ण जो है वो शिव परमात्मा है, उनको भगवान कह दिया। और अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन को भगवान ज्ञान देते हैं, परंतु उनका नाम अर्जुन है नहीं। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का जीवन ही अलग कर दिया है। ये बातें बाबा बैठ समझाते हैं, सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को भी समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं। तुम भी सुनते भी हो और सुनाते भी हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग कहते हैं, एक्स्ट्रा युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते रहते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को भी मालूम नहीं है। इस संगम युग पर बाप आकर के हम बच्चों को पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं। पति दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती, परंतु वह कुमारी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी बाबा ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बैठकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती है। बाबा कहते हैं, माँ मेकम याद करो तो तुम पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की तो दरकार नहीं है। ये भी समझाया जाता है, जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं। कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वे दान लेते होंगे ना। इन सब से प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप ही कराते हैं। अब सारी दुनिया पावन चाहिए, वह तो बाप ही बना सकते हैं। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो, अब सारी दुनिया तो पावन चाहिए ना, वह तो बाप ही बना सकते हैं। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था, पतित पावन वे परम पिता परमात्मा ही है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो जन्म होता है, उनके तो माँ बाप भी दिखाते हैं। एक शिव का ही अलौकिक जन्म है। वे खुद ही अपना परिचय देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। शरीर का आधार तो जरूर लेना पड़े,
मैं ज्ञान का सागर पतित पावन राजयोग सिखलाने वाला हूँ। बाबा ही स्वर्ग का रचयिता है और बाबा ही नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं होता है। अभी तो पूरा रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमो प्रधान नरक बन जाता है तब बाप आकर के सतो प्रधान स्वर्ग बनाते हैं। 100% पतित से 100% पावन बाबा ही बनाते हैं। पहला जन्म जरूर सतो प्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है, समझाना फिर हर एक का अलग अलग होता है ना। बाप भी आज एक बात कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसी समझानी तो हो नहीं सकती है। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने परंतु फिर भी एक्यूरेट तो नहीं सुना सकेंगे। फर्क तो जरूर पड़ता है ना। बाबा जो सुनाते हैं तुम जानते हो ड्रामा में सारी नूंद है। अक्षर बाई अक्षर जो कल पहले सुनाया था वे फिर आज भी सुनाते हैं। फिर वे रिकॉर्ड भरता रहता है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। इतनी छोटी सी आत्मा में रिकॉर्ड देखो कितना भारी समाया हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी ये भी बच्चे समझते हैं ना। आज से 5000 वर्ष में कुछ दिन कम कहेंगे क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं। नई दुनिया की ये स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया। अब फिर से स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया। अब फिर कृष्ण के नाम रूप में आ रही है। चित्र में भी दिखाया है पुरानी दुनिया को श्री कृष्ण लात मार रहे हैं। नई दुनिया फिर हाथ में दिखाते हैं। अभी पढ़ रहे हैं इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। ये पढ़ाई पूरी होगी तो श्री कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम पढ़ाई का है। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद श्री कृष्ण का जन्म होता है। सो भी एक कृष्ण तो नहीं है, सारी कृष्ण पूरी होगी ना। ये ब्राह्मण ही है जो फिर ये राजयोग सीखकर देवता पद पाएंगे। देवताएं बनते हैं नाले से। बाबा आकर के मनुष्य से देवता बनाते हैं सो भी पढ़ाई से। ये पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाकी मेहनत तो योग में रहने की है। तुम बता सकते हो कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है, सो भी परम पिता परमात्मा के द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। विष्णुपुरी का राज्य देते हैं ना। हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं। ये तो संगम युग है। ये बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है ना। फिर उनसे बड़ा मुख, उनसे बड़ी बाहें, उनसे बड़ा पेट, उनसे बड़ी टांगे होती हैं। विराट रूप भी दिखाते हैं परंतु उसकी समझाने कोई भी नहीं देते हैं। तुम बच्चों को ये 84 जन्मों के चक्र का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। तुम बच्चों के लिए ये संगम युग है। तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हो गया है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, अब मैं आया हूँ तुमको सुख धाम शांति धाम में ले जाने के लिए। तुम सुख धाम के रहवासी थे, फिर दुख धाम में आए। पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया तो नई नहीं है। अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है। ना काम कटारी चलानी है, ना लड़ना झगड़ना है।
बाबा कहते, मैं हर 5,000 वर्ष के बाद आता हूँ, लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाबा कहते हैं, यज्ञ से, तप से, दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो। ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, जो जगते ही नहीं। इसलिए बाप कहते हैं, मैं कलप कलप आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पार्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए आता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भव, परंतु इनका भी कोई अर्थ नहीं जानते। बाबा कहते, देह के सर्व संबंध छोड़ माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं, सो भी बाबा को याद करने की। ये है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सारे विश्व को सद्गति देने वाला। दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो नहीं सकता है। ईश्वर बाप खुद आकर सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, हेल से हेवन बनाते हैं, जिस पर फिर तुम राज्य करते हो। शिव को बबुल नाथ भी कहते हैं। वे आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाकर पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत शो है, यहाँ तो शांत में याद करना है। वे अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं। उनका तो निर्वर्ती मार्ग ही अलग है ना। वे तो ब्रह्म को मानते हैं, अर्थात वो तो तत्व को मानते हैं। ब्रह्म योगी तत्व योगी कह देते हैं। वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, क्योंकि बाबा ने कहा ब्रह्मलोक जो है प्रकृति का छठा तत्व है, वो तो रहने का स्थान है, जिनको ब्रह्मांड कहते हैं। वे फिर ब्रह्म को भगवान समझते, उसमें लीन हो जाएंगे, गोया आत्मा को विनाशी बना देते हैं। बाबा कहते, मैं ही आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। शिव बाबा ही सर्व की सद्गति करते तो वह है हीरे जैसे। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी ये हीरे जैसा जन्म है, फिर गोल्डन एज में आते हो। ये नॉलेज तुमको बाबा ही आकर के पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। फिर ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरी पॉइंट है, बाबा जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। आज का वरदान है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मरजीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मरजीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना ही सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। कोई व्यर्थ सुनाता है तो उसको भी शुभ भावना से सुनना है। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना को श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है। यही सच्चा जिएदान है।
और स्लोगन है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। ओम शांति।